Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन पर दो जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, कोई ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस एक ही कंसेप्ट है जो कि थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो सकता है। वो ये है कि आप पहले एक सेल को फिल करो, ये एक सेल आपकी कन्वर्ट हो जाए वाटर के अंदर, एंड देन आप उसको चेक करो, एंड देन आप दूसरी सेल को कन्वर्ट करो, फिर आप चेक करो कि आपका बॉटम में जाना पॉसिबल है या नहीं। अगर आप इस मेथड से जाओगे तो आपकी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रीच हो जाएगी और आप इसमें लास्ट तक ट्रेवर्स नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में कैच था, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सपोज करो कि आपके पास में टोटल 9 है। ठीक है, ये 9 पॉसिबिलिटीज अगर आपके पास बनती है, 9 सेल्स अगर आपके पास में बनते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में अपने कितने बन रहे हैं, बोला 4 सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, बोला बहुत ही बढ़िया। तो आप एक काम करो, ये एक एक करके अपने को पता है कि ये सारे के सारे सेल्स जो है वो वाटर में कन्वर्ट होने वाले हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। तो जब 5 सेल्स वाटर में कन्वर्ट हो चुके होंगे, 9 का आधा 5 मानते हैं अपन, बोला बिल्कुल सही बात है। तो जब 5 सेल्स वाटर में कन्वर्ट हो चुके होंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या आप बॉटम पे आ पा रहे हो? क्या आप सीधा ये चेक करो। इससे क्या होगा कि जहां पे अपने को सर्चिंग करनी थी 1 से 9 की, वहां पे अपनी क्या होगा, सीधी सीधी सर्चिंग हाफ हो जाएगी। अगर अपन 5 में आ पा रहे होंगे बॉटम तक, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को 1 से 5, 0 से 5 तक की सर्चिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अब सीधा अपन 5 से 9 तक की कर लेंगे बड़े आराम से। तो अपने क्या हुआ, आधे एलिमेंट सीधे के सीधे एलिमिनेट हो गए। और अगर अपन 5th पोजीशन पे बॉटम तक नहीं आ पा रहे तो उसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि अपने को 5 से 9 तक की सर्चिंग करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अपने को पता है अपना आंसर 1 से 5 के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। फिर सिमिलरली अपन 1 से 5 का मिड ढूंढेंगे और 1 से 5 के मिड में भी अपन सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे ना अपने को इनपुट में क्या क्या दिया हुआ था, अपने को इनपुट में रो दी हुई है, कॉलम दी हुई है और ये कुछ सेल्स दिए हुए हैं। इनका मतलब क्या, और ये आउटपुट में अपना 3 कैसे आया, इस बात को अपन ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे अपने को कहना क्या चाह रहा था ये कि अपनी नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3। तो अपनी 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। बोला हाँ जी भैया 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया ये अपनी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बोला कि जो फर्स्ट अपनी स्टेप है, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना जो ये वाला कॉलम है, स्पेसिफिकली ये वाला जो अपना कोऑर्डिनेट है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोला ओके। तो अपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज जो थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो सेकंड यूनिट ऑफ टाइम है उस टाइम पे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोला ठीक है। उसके बाद में फिर ये वाला कोऑर्डिनेट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोला ठीक है। उसके बाद में ये वाला कोऑर्डिनेट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा ये सारे कोऑर्डिनेट्स वाटर में कन्वर्ट होते रहेंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। अब देखो, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको छोड़ दो। फिर यहाँ से जब अपना फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिस यूनिट ऑफ टाइम पे अपना ये वाला जो कोऑर्डिनेट था वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, क्या उस टाइम पे आप कहीं भी किसी भी कॉलम से स्टार्ट करो, फर्स्ट रो की कॉलम से स्टार्ट करना है बेसिकली आपको। और ये बताया नहीं कि क्या फर्स्ट रो की कॉलम से स्टार्ट करके लास्ट रो तक पहुंच पा रही हो क्या? बोला हाँ जी भैया मैं फर्स्ट रो से स्टार्ट करके चाहिए वाला मेथड ले लो, चाहिए वाला मेथड ले लो, मैं लास्ट तक पहुंच पा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है इतनी सी बात? बोला हाँ जी भैया क्लियर है। तो मेरा मिनिमम वन तो हो गया कि मैं 1 स्टेप पे तो आराम से लास्ट में पहुंच सकता हूँ। अगर मेरा सिर्फ 1 स्टेप ये जो कन्वर्जन है वो हो तो मैं आराम से लास्ट तक पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले ठीक है। फिर अगर आपको क्या हुआ, आपको ये वाला कोऑर्डिनेट दिया 2,1 वाला, और आपसे पूछा कि अगर मैं इसको भी वाटर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या आप अब भी पहुंच सकते हो? बोला हाँ जी भैया मैं अब भी पहुंच सकता हूँ, मैं ये वाला पाथ यूज कर लूंगा तो मैं अब भी पहुंच जाऊंगा। बोले ठीक है। तो आपने सेकंड पाथ यूज करके भी आप लास्ट तक पहुंच गए, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर आपको बोला कि ये जो 3x3 है, ठीक है, हाँ, ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इसको भी वाटर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या अब भी पहुंच सकते हो क्या? बोला हाँ जी भैया मैं अब भी पहुंच सकता हूँ, मैं ये वाला पाथ यूज कर सकता हूँ, तो मैं अब भी पहुंच जाऊंगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है। तो मैंने 3 स्टेप्स तक मैं बड़े आराम से पहुंच सकता था। उसके बाद में फिर इसने क्या किया, बोला 2,2 वाला जो है ना कोऑर्डिनेट, उसको भी आप एक काम करो, उसको भी वाटर में कन्वर्ट कर दो। तो आप बताओ क्या आप पहुंच सकता हूँ क्या? देखो अब यहाँ पे अपनी फर्स्ट रो ये है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट रो में या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में आप ब्लॉक हो गए, अब आप कहीं पे भी आगे मूव नहीं कर सकते। बोला हाँ जी भैया तो आप यहाँ से तो नहीं जा सकते। फिर आपने देखा ये तो ऑलरेडी वाटर, यहाँ से तो नहीं जा सकते। बोला ठीक है। फिर आपने देखा यहाँ से जा सकते हैं क्या? बोला हाँ यहाँ से जा सकते थे। फिर अपन इसके नीचे वाले पे भी आ गए, अब यहाँ पे आके अपन ब्लॉक हो चुके हैं, ना तो अपन लेफ्ट में जा सकते हैं, राइट में तो जाना पॉसिबल ही नहीं है, मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती, ऊपर से अपन आ ही रहे हैं और डाउन साइड में भी अपना क्या है वाटर, तो अपन यहाँ पे भी क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, तो अपन यहाँ से भी आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ब्लॉक हो चुके हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन फर्स्ट रो से लास्ट रो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अपनी एटमैक्स कितने स्टेप्स तक अपन जा सकते थे? बोला 3 तक।
थर्ड स्टेप तक जा सकते थे, बोला हाँ जी भैया थर्ड स्टेप तक आप जा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो वही अपना क्या हो गया आउटपुट। अब क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया ना तो इसकी इंप्लीमेंटेशन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। और एक बार मैं कहता हूँ आप 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देख लो अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो, ठीक है। बोला हाँ जी भैया क्लियर हो गया, क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं है। अब अपन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देखो इसको इम्प्लीमेंट करना ना बहुत ज्यादा इजी है। अगर अपन एक फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, अपन एक काम करते हैं कि अपनी ये पूरी की पूरी ग्रिड दी हुई थी, बोला हाँ जी भैया पूरी की पूरी ग्रिड दी हुई थी, इसमें बाय डिफॉल्ट अपन क्या मानते हैं कि पूरी की पूरी लैंड है, बोला हाँ जी भैया। तो लैंड को अपन ने किससे स्पेसिफाई कराया, बोला 0 से, कोई डाउट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अपन ने बाय डिफॉल्ट एक मैट्रिक्स बना दी, कितने की मैट्रिक्स बनानी थी, 3x3 की, जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा, इनपुट गिवन होगा अपने को, कोई डाउट नहीं है, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, अपन सेल का जो फर्स्ट कॉलम है वो ले लेंगे, मतलब जो भी है फर्स्ट यहाँ पे इंडेक्स है वो अपन ले लेंगे, और फर्स्ट इंडेक्स को लेके अपन ने इसको क्या करा दिया, 1 मार्क करा दिया। अब अपन इटरेट करके देख लेते हैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स के ऊपर कि क्या भैया अपन लास्ट तक जा पा रहे हैं क्या, बोला हाँ जी भैया लास्ट तक जा पा रहे हैं। तो खत्म हो गई कहानी, लास्ट मतलब इस पूरी की पूरी लास्ट रो में किसी के ऊपर भी चलेगा, जरूरी नहीं है बॉटम राइट पे जाना है कुछ भी, बस बॉटम रो पे जाना है, बोला ठीक है क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपन ये देख सकते हैं, बोला हाँ जा पा रहे थे तो 1, अपन ने बोल दिया कि मिनिमम पॉसिबिलिटी अपनी 1 हो गई कि अपन 1 स्टेप तक तो ये कवर कर ही सकते हैं। फिर सिमिलरली अपन सेकंड के साथ कर लेंगे कि अब जाके अपन सेकंड इंडेक्स है उसको भी ले लेंगे, और सेकंड इंडेक्स को लेके फिर अपन वापस चेक कर लेंगे क्या अब वही पॉसिबल है, थर्ड इंडेक्स को ले लेंगे, वैसा वैसा ऐसा अपन कर सकते थे, कोई डाउट नहीं है इसमें, आपको बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, ब्रूट फोर्स हो गया, यहाँ पे आप जाओगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाओगे, ये समझ नहीं होगा, एक बार इसको करके देखना, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कोई टिपिकल चीज नहीं है। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब अपन करेंगे इसको थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन बचाने के लिए क्या करेंगे, अपन यहाँ पे सिंपल सी एक मेथड यूज करेंगे। सिंपल सा मेथड क्या है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने अपने 9 है, और ये अपने को कैसे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स अपने कितने होंगे, बोला जितनी भी अपने नंबर ऑफ रोज है इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स है, यानी कि अपने टोटल कितने हो गए, सेल्स कितने हो गए, बोला 9, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 4x3 होता तो अपने कितने होते हैं, बोले 12, ठीक है। हाँ तो टोटल नंबर ऑफ जितने अपने सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए कि सबसे पहले कौन सा वाटर में कन्वर्ट होगा, देन वाइसा वर्सा, सेकंड पे कौन वाटर में कन्वर्ट होगा, थर्ड पे कौन वाटर में कन्वर्ट होगा, एंड वाइसा वर्सा, सारे के सारे एक एक करके होंगे, ऑर्डर आगे पीछे होगा लेकिन सारे के सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, बोला ठीक है सिंपल सी बात है। तो अपने को पता था अपने पास 9 सेल्स गिवन है। अब अपन क्या करेंगे कि रेदर देन डूइंग कि अपन ने पहले फर्स्ट सेल को वाटर में कन्वर्ट किया, फिर अपन ने सारे के सारे चेक किए, फिर अपन ने सेकंड सेल को वाटर में कन्वर्ट किया, फिर सारे के सारे चेक किए, थर्ड सेल को वाटर में कन्वर्ट किया, फिर सारे के सारे चेक किए। अपन ऐसा नहीं करने वाले, अपन क्या करेंगे, अपन सीधा एक काम करेंगे कि टोटल अपने पास कितने थे, 9 थे, बोला हाँ जी भैया 9 थे। तो अपन क्या करते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, 4.5, अपन इसको 5 मान लेते हैं एक बार के लिए, बोला ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, जितना ये 5 इंडेक्स तक है 5 इंडेक्स तक वाले पे जाओ और सबके सबको एक बार अपन क्या करेंगे, वाटर मार्क करा देंगे, बोले ठीक है सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि अपना 4th इंडेक्स आ रहा था, 4th इंडेक्स पे जाके यहाँ पे क्या कंडीशन आ पा रही थी कि अपन बॉटम तक नहीं जा पा रहे थे, सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो 5th कोऑर्डिनेट जैसे ही अपना आएगा, 5th कोऑर्डिनेट क्या था अपना 1,1, ठीक है। तो ये वाला भी अपना क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे आप इतना सा बताओ कि अपन ने सीधा क्या किया कि 5 सेल्स को एक साथ लिया, ये जो 5 सेल्स थी इनको एक साथ लिया अपन ने, और 5 सेल्स को एक साथ लेके अपन ने क्या बोला कि अब बताओ नीचे जाना पॉसिबल है क्या, बॉटम तक जाना पॉसिबल है क्या, बोला नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे बॉटम तक जाना पॉसिबल नहीं था, अपन ने ये देख लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर सी बात है। तो अब एक बात बताओ, क्या मुझे 5 से 9 तक आगे देखने की जरूरत है क्या, जब मैंने इतना सा बोल दिया कि यहीं तक जाना आपका पॉसिबल नहीं है तो 5 से 9 तक देखने का कोई मतलब नहीं है, बोला हाँ जी भैया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो सेल्स थी, जो 9 सेल्स थी, वो सीधा सीधा डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 सेल्स में कन्वर्ट हो गई। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेल्स में देखना है, हाँ कि ना, बोला हाँ जी भैया समझ में आई है वाली बात, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब आपके पास में मेन सेल्स यहीं तक थी, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दिया अपन ने। हाँ अब इसमें अपने को ढूंढना, तो इसमें वापस अपन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितने टोटल 5, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 2, अपन एक बार 3 मान लेते हैं कि 3 सेल्स तक अपन ढूंढने वाले हैं, बोला ठीक है। तो 3 सेल्स कितनी थी, ये वाली, हाँ क्लियर हो गई बात, हाँ जी भैया क्लियर हो गई। तो जब इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे मतलब यहाँ पे 1,2 अपन ने फिल कर दिया, 2,1 अपन ने फिल कर दिया, और 3,3 अपन ने फिल कर दिया, बोले ठीक है। तो क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन आएंगे और सीधा चेक करेंगे क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना बॉटम तक जाना पॉसिबल हो रहा है क्या, बोला हाँ जी भैया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना ये एक मेथड है जिससे आप बॉटम पे आ पा रहे हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बॉटम पे अगर मैं आ पा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मिनिमम इतने स्टेप्स पे तो आ पा रहा हूँ, मिनिमम अपना 3 तो स्टेप हो ही गया, आगे क्या पता जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, बट इतने स्टेप पे तो आ ही सकता था, बोला ठीक है। तो अब अपना क्या हुआ, अब ये जो 9 था पहले अपना कन्वर्ट करके 5 में हुआ, अब ये 5 जो है वो भी अपना कन्वर्ट होके किस में हुआ, सिर्फ 2 में, मेरे को सिर्फ ये 2 का और देखना है, बोला ठीक है सिंपल सी बात है। 2 का मेड क्या होता है 1, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसको और ले लेंगे,
हाँ, और इसको लेके अपन चेक करेंगे क्या पॉसिबल है क्या, बोले ठीक है। तो जैसे अपन ने इसको लिया मतलब कि यहाँ पे 1 आ गया, बोले ठीक है। अब यहाँ पे 1 आते ही अपन ने देखा कि क्या पॉसिबल हो पा रहा है या कोई सा भी रास्ता, बोला नहीं। अब कोई सा भी रास्ता पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना आंसर क्या हो गया, 3। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आ पा रही है, हाँ भैया समझ में आ पा रही है। देख लेते हो अपन एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन भी। देखो ये अपना मेन फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था, बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक लेफ्ट मेंटेन किया और एक राइट मेंटेन किया। लेफ्ट और राइट क्या है, बोला लेफ्ट है कि आप कितने ये जो अपनी थी ना टोटल सेल्स की, टोटल सेल्स से अपनी 9। हाँ, तो 1 से अपने को 9 तक सारी के सारी सेल्स को देखना था। अभी अपना कहाँ पे हो आप, लेफ्ट पे हो, और लास्ट में अपने को जाना कहाँ तक है, राइट तक जाना है, बोले ठीक है। तो अपन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मानेंगे, तो इसको अपन जीरो मान लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, ठीक है। तो आपने लेफ्ट को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, हाँ। और राइट अपना क्या हुआ, रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम क्या हुआ, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रो इनटू कॉलम का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स अपनी आ जाएंगी, ठीक है। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला कि लेटेस्ट पॉसिबिलिटी कितनी है, मतलब अभी तक अपन जितना सॉल्व कर चुके हैं उसमें अपन कौन सी पॉसिबिलिटी तक जा पा रहे थे। जैसे इसमें अपन ने डिसाइड, जैसे अपन ने इसमें फिक्स कर दिया था ना कि अपन 3 तक तो जा पाए रहे ही रहे हैं। उसके बाद में अगर जैसे अपन सपोज करो 2,2 के बावजूद भी अगर अपन जा पा रहे होते, तो अपन क्या बोलते, इसको हटा के 4 कर दो। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, वाइल का लूप कब तक चलेगा, जब तक अपना क्या है कि लेफ्ट जो है वो छोटा रहेगा राइट से, ठीक है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जहां पे भी अपनी कंडीशन फॉलो हो जाएगी वहां पे अपन क्या करा देंगे, वाइल के लूप से बाहर आके और रिटर्न करा देंगे अपनी पॉसिबिलिटी को, ठीक है। सिंपल है, हाँ। तो अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आते ही सबसे पहले अपन ने मिड निकाल लिया। मिड अपना क्या आया, मिड अपना आया, लेफ्ट क्या था अपना 0 था, राइट क्या था 9 था। 9 माइनस अपन ने क्या किया, 9 माइनस अपन ने किया लेफ्ट यानी कि 0। 9 अपॉन में 2, 9 अपॉन में 2 कितना होता है, 4 होता है। हाँ, तो अब 0 से 4 के अपन इंडेक्सिंग चेक करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी भाई बिल्कुल सही बात है। तो अपना मिड आ गया, मिड आया अपना 4। 4 का मतलब अगर अपन वैसे देखें जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से 4 है, तो इसका मतलब अपना क्या हुआ, 5 अपन एलिमेंट्स को लेने वाले हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोले ठीक है। अपन इफ की कंडीशन के अंदर है, इफ की कंडीशन में आके अपन ने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ये फंक्शन आपको अच्छी बात है क्या चेक कर रहा होगा कि अगर अपने 5 जो सेल्स थे, जो अपने 5 सेल्स थी, अगर अपन इन 5 सेल्स को वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद में क्या अपन जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, अपन बॉटम तक जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे। अगर जा पा रहे होंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे क्या हो जाएगा कि अपना लेफ्ट क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा कि हाँ भैया इतना तो अपन जा ही पा रहे हैं, इसके आगे की पॉसिबिलिटी और चेक कर लो। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना क्या हो जाएगा, लेटेस्ट पॉसिबिलिटी की मिड तो है ही है, आगे की अपन और देख लेंगे। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अगर अपन मिड पे अपन बॉटम तक नहीं जा पा रहे थे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भैया आगे के मध्य को अब अपने को लेफ्ट से वापस मिड के बीच तक के देखने हैं। तो मिड अपना क्या हो गया, हाई हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे, राइट को हटा के मिड कर दो। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, लेटेस्ट पॉसिबिलिटी को रिटर्न, ठीक है। अब अपन ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन अपना क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्या कर रहा है ये तो अपने को पता है, कैसे कर रहा है ये देख लेना है, बोले ठीक है। इस फंक्शन में आए अपन, इस फंक्शन में आके अपन ने 3-4 चीजें पास करी थी। पहले तो वो देख लेते हैं क्या क्या थी वो चीजें। सबसे पहले तो अपन ने एम और एन पास किया था। एम और एन क्या है, कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के अंदर, वो थे। बोले ठीक है सिंपल सी बात है। एक अपना टी क्या है, टी है अपनी मिड वैल्यू की, अपने को कितनी मिड वैल्यू तक जाना है, ठीक है, ये भी क्लियर सी बात है। उसके बाद में एक क्या है अपना सेल्स है। ये सेल्स वाला वेक्टर कौन सा है, बोले ये वाला वेक्टर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोले ठीक है सिंपल सी बात है। क्लियर हो गए अपने इनपुट्स क्या क्या है, क्लियर हो गए, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, ग्रिड बनाई। ग्रिड किस साइज की बनाई, इस मैट्रिक्स के साइज की अपन ने ग्रिड बना लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने 4 डायरेक्शंस क्यों ली है, कि अपन ने डायरेक्शन नाम का एक वेक्टर बनाया, जिससे अपन अगर इस डायरेक्शन पे खड़े हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, लेफ्ट राइट अप साइड डाउन साइड, ठीक है। तो अपन ने सारी डायरेक्शन में जा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ चार में ही अपनी मूविंग पॉसिबल थी। तो अपन ने वहाँ पे एक डायरेक्शन बना ली है, डायरेक्शन वाला वेक्टर बना लिया है, जिससे अपन इन चारों डायरेक्शन में मूव कर पाए, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में फिर अपन ने 4 का लूप चलाया। 4 के लूप में अपन ने क्या किया है, पहले सिंपल सा काम किया है, कुछ भी नहीं किया अपन ने यहाँ पे आके, कि अपने सेल्स में जो भी कोऑर्डिनेट था, जैसे 1,2 था, हाँ, और अपने को पता है कि अपने को 5 कोऑर्डिनेट जो है सेल के, उनको क्या कराना है, वाटर में कन्वर्ट करवाना है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे गए, उसको अपन ने वाटर में कन्वर्ट कराने के लिए क्या किया, जो अपन ने अभी अभी ग्रिड बनाई थी उसमें इसको क्या मार्क कर दिया, 1 मार्क कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन सेकंड कोऑर्डिनेट पे गए, उसको भी 1 मार्क कर दिया, वाइस वर्सा थर्ड कोऑर्डिनेट को, एंड वाइस वर्सा फोर्थ कोऑर्डिनेट, एंड वाइस वर्सा फिफ्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। बोला सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अपन ने पांचों कोऑर्डिनेट्स को 1 मार्क कर दिया है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, क्यू बनाई, ठीक है। क्यू में अपनी 2 वैल्यूज आएंगी, जो 2 वैल्यूज क्या हो, स्टोर करा दी होंगी, अपने कोऑर्डिनेट्स को स्टोर करवा रही होंगी, बोला ठीक है। फिर अपन ने एक और 4 का लूप चला। इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपन ने क्या किया, इसको ध्यान से समझना। इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपन ने क्या किया कि ये वाली जो रो है, जो अपनी फर्स्ट रो है, ठीक है, इंडेक्सिंग वाइज अपनी फर्स्ट है, वैसे अपनी सेकंड रो है, उस रो में अपन ने देखा कि कहाँ कहाँ पे 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपन ने क्यों देखा, इसका मतलब देखो जैसे यहाँ पे आओ, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या हुआ कि अपन ने पांचों अपने फिल कर दिए थे कोऑर्डिनेट्स, हाँ।
अब यहाँ पे ये क्या है, 1 है, तो अगर अपन यहाँ पे अपना 0 होता भी है, लेट जस्ट सपोज यहाँ पे अगर अपना 0 होता भी है, तो क्या आप यहाँ पे आ सकते हो, क्या डाउन मूव कर सकते हो? क्या बोले नहीं, मैं डाउन मूव नहीं कर सकता, लेफ्ट मूव मैं वैसे ही नहीं कर सकता, अप साइड में वैसे नहीं कर सकता, तो मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ राइट में जा सकता हूँ। तो राइट में अगर अपना 1 होगा तो अपन सीधा ही राइट से नीचे नहीं आ जाएंगे? बोला बिल्कुल सही बात है। सॉरी, राइट में अगर अपना 0 होगा, लैंड होगी अगर वहाँ पे अपनी, तो वहां से अपन सीधा ही नीचे नहीं आ जाएंगे अगर पॉसिबल होगा तो? बोला बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या चेक किया है, मैंने फर्स्ट रो चेक करी है कि क्या मेरी जो फर्स्ट रो है उसमें इस पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग पे अगर मेरा 0 है तो ही मैं इसके अपर वाले को लूंगा। तो बोला ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 नहीं है। फिर आपने यहाँ पे चेक किया कि क्या मेरा यहाँ पे 0 है? बोला यहाँ पे भी 0 नहीं है। क्या मेरा यहाँ पे 0 है? बोला हाँ यहाँ पे 0 है। इसका मतलब मेरे पास ये एक पॉसिबिलिटी तो थी जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता था, स्टार्ट करके मैं यहाँ तक तो आ पाता, उसके बाद में आगे का पता नहीं। ठीक है, हाँ जी भैया ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपने से यहाँ पे मूव करा दिया। यहाँ पे आपने क्या किया? बोला कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स पे गया। ठीक है, मैंने कॉलम्स पे ट्रेड किया है। कॉलम्स पे ट्रेड करते वक्त मैंने क्या बोला कि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो फर्स्ट रो है, यानी जो सेकंड रो है, फर्स्ट इंडेक्स वाली जो रो है, उसमें कहीं पे भी अगर मेरा 0 आता है तो उन सबको क्या करो, क्यू के अंदर पुश करा दो कि वहां से मैं स्टार्टिंग कर सकता था। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने आपकी क्यू में कहाँ से स्टार्टिंग करनी है वो आपने स्टार्ट ले लिया है, और आपने क्या स्टोर कराया? उसका इंडेक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। ठीक। अब फिर आपने क्या किया? अब वाइल का लूप स्टार्ट किया है। अब वाइल के लूप में आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे। वाइल के लूप में आते हैं सबसे पहले अपन क्या किया कि क्यू के फ्रंट में जो भी है वो आपने पी में ले लिया और क्यू को क्या करा दिया? पॉप करा दिया। उसके बाद में जो भी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आए, ठीक है, सबसे पहले फ्रंट वाले जो भी कोऑर्डिनेट्स आए अपन आपने उनको ले लिया, उनको आर और सी रेस्पेक्टिवली में ले लिया। आर क्या नंबर ऑफ, आर क्या प्रेजेंट रो बता रहा था और सी क्या प्रेजेंट कॉलम बता रहा था। बोले ठीक है। फिर आप वहां से 4 डायरेक्शंस में जा सकते थे। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आप 4 डायरेक्शन में जा सकते थे, अप साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउन साइड। तो आपने क्या किया? 4 का लूप चलाया जो कि उसको 4 डायरेक्शंस में लेके जाएगा। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे आते ही सपोज करो कि सबसे पहले आप अप साइड गए हो, तो आपने अप साइड जाने के बाद में चेक किया है पहले तो इसकी कंडीशन लगा के कि क्या मेरा अप साइड जाना पॉसिबल भी है या नहीं, क्या अप साइड में मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आप अपसाइड जाते हो तो वहाँ पे मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। बोला ठीक है। तो आपने ये देखा है चारों चारों को लगा कि क्या मैं कहीं मैट्रिक्स से बाहर तो नहीं चला जा रहा, अप साइड, लेफ्ट साइड, डाउन साइड, राइट साइड, चारों को लगाते वक्त आपने ये चेक किया है। बोला ठीक है। और उसके बाद में आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या चेक किया है कि क्या मेरा यहाँ से जो नेक्स्ट जिस भी सेल पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जाना पॉसिबल भी है या नहीं, वहाँ पे मेरी लैंड भी है या नहीं। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद में आप इफ की कंडीशन के अंदर आ जाओगे। इफ की कंडीशन के अंदर आने के बाद में आपने क्या चेक किया कि यहाँ पे मैं विजिट कर चुका हूँ, तो सबसे पहले तो इसको 1 मार्क कर दो। बोले ठीक है, तो यहाँ पे विजिटेड अपना हो चुका है ट्रू। ठीक है, उसके बाद में फिर आपने क्या किया कि क्या मैं विजिट करता करता लास्ट में, लास्ट कॉलम, लास्ट रो पे अपने आ चुका हूँ क्या? अगर मैं लास्ट रो पे आ चुका हूँ तो मैं रिटर्न क्या करूंगा? ट्रू। और अगर अभी तक मैं लास्ट रो पे नहीं आया हूँ तो मैं क्या करूंगा? जिस भी मैं कोऑर्डिनेट पे आया हूँ उस कोऑर्डिनेट पे भी मैं क्यू के अंदर पुश करा दूंगा। वैसा वैसा मैं ये फॉर्मूला तब तक अप्लाई करता रहूंगा जब तक या तो मैं लास्ट रो पे ना पहुंच जाऊं, या फिर मैं क्या है कि जहां पे जाके मैं ब्लॉक हो जाऊं, जहां से आगे मैं कहीं भी नहीं जा पाऊं। अगर ऐसा होता है कि जहां से आगे मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता, तो वहां पे क्या होगा? मैं वाइल के लूप से बाहर आ जाऊंगा, और जैसे मैं वाइल के लूप से बाहर आऊंगा मैं क्या करा दूंगा? रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब कि यहाँ से तो भैया पॉसिबल नहीं था। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे जो इस पॉसिबल वाला है वो जैसे ही ट्रू रिटर्न कराएगा तो अपन अंदर आ जाएंगे, और नहीं तो अपन फॉल्स पे चले जाएंगे कि नहीं भैया ये तो पॉसिबल नहीं था, इससे कम सेल्स पे करके देख लो। ठीक है, हाँ जी भैया सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। अच्छा, अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। तो बताओ सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आर इंटू एन, सॉरी आर इंटू सी। आर इंटू सी का मतलब क्या हुआ? रो इंटू कॉलम इंटू लॉग ऑफ रो इंटू कॉलम। ठीक है। अब ये रो इंटू कॉलम लॉग में क्यों आया? क्योंकि अपन ने ग्राफ यूज किया। और शुरुआत वाला क्यों आया? क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया? एक बार पूरे के पूरे के ऊपर इटरेट किया है। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन क्या है? ग्रिड बनाई है। हाँ जी भैया, तो आर इंटू सी। एक तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी ये हो गई। हाँ, ये अपने फिक्स डायरेक्शंस के लिए इसको छोड़ दो। बोले ठीक है। और अपन ने कहाँ यूज करी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? और कहीं अपन ने ऐसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज नहीं किया है, तो अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? आर इंटू सी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।